26 अक्टूबर भारत के इतिहास का वो दिन जब जम्मू कश्मीर और भारत ने आपस में विलय किया था। सभी भारतवासियों को, सभी जम्मू कश्मीर वासियों को इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वही दिन था जब एक प्रिंसली स्टेट भारत के साथ मिली थी। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर का इतिहास जानना भी ज़रूरी है। पहली एंग्लो सिख वॉर के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख नानकशाही रुपए से जम्मू कश्मीर को ख़रीदा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल चला। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह थे। महाराजा गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और आखिर में जम्मू कश्मीर के हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाना पड़ा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत की पार्टीशन हुई और पार्टीशन में पाकिस्तान को अलग बनाया गया और भारत को अलग बनाया गया। अभी का जो बांग्लादेश है ये भी उस वक्त पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ऐसे में जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी, उनके पास एक प्रिविलेज था और उनके पास चॉइस भी थी। वो चाहे तो भारत के साथ मिल जाएं, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, अगर वो चाहें तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं। शुरुआत में तो ऐसा रहा। महाराजा हरि सिंह आज़ाद थे, हमारी जम्मू कश्मीर अलग से प्रिंसली स्टेट थी और प्रिंसली राज चल रहा था। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन उस समय में भी पाकिस्तान के नापाक इरादों ने जम्मू कश्मीर में हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने और इसी के साथ अफ़गानिस्तान की पश्तून ट्राइब ने जम्मू कश्मीर में अटैक करना शुरू कर दिया और कश्मीर का कई सारा हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसको भी POK भी कहा जाता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी, वो लगातार जम्मू कश्मीर में अटैक कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने भारत के साथ विलय किया, जिसके बाद भारत ने जम्मू कश्मीर के आगे 3 शर्तें रखी, जिसमें उन्होंने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को अपने कंट्रोल में रखा। बाकी जितने भी लोकल अफेयर्स थे वो सारे जम्मू कश्मीर की सरकार को या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को देखने थे। जब इंस्ट्रूमेंट एसेशन साइन हुआ, भारत ने एयरलिफ्ट करके अपनी सेना को कश्मीर में भेजा, जिसके बाद भारत की सेना ने उनको वहीं रोक दिया। अभी वो हिस्सा जो है वो इस वक्त POK है और दूसरी साइड की बात करेंगे तो वो अक्कासी चिन्ह है, जिसको बाद में पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना को गिफ्ट करा था। लेकिन अभी सोचने की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर मैप में इतना बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में भारत के पास उतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी देर से कह रही है कि POK वो वापस जल्द ही लेके रहेंगे, लेकिन वो कब आएगा इस पर सोच करने की बात है। भारत के इतिहास का ये वो समय था जब मास असैसिनेशन हुआ था। कई लोग उस समय मारे गए थे। बताया जा रहा है कि मरने वालों की गिनती लाखों में थी। मास असैसिनेशन लगातार हो रहा था, जिसके बाद UN में इसकी फॉर्मल कंप्लेन करी गई और उसके बाद ये मास असैसिनेशन स्टॉप हुआ। बाद में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। POK अलग था। POK भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने इस समय कब्जा किया हुआ है। 1949 में डॉक्टर करण सिंह को जम्मू कश्मीर का रीजन बनाया गया, लेकिन इसके बाद 1952 में जम्मू कश्मीर से मोनार्की रूल ख़त्म हो गया और इनको जम्मू कश्मीर का सदर रियासत यानी कि गवर्नर बनाया गया। 1951 में जम्मू कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना शुरू किया। 1956 तक जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को कई सारे प्रिविलेज मिले। जम्मू कश्मीर के पास अपनी पावर्स थी, जम्मू कश्मीर के पास धारा 370 था और जम्मू कश्मीर के पास एक अपना दर्जा था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना झंडा था। लेकिन उसके बाद 2019 आया, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटा के सब कुछ छीन लिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट भी नहीं रही और इस समय जम्मू कश्मीर UT है। अभी वो वक्त है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर के हक के लिए मांग कर रहा है। सभी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं। अभी इस समय जम्मू कश्मीर में NC की सरकार है। NC ने शुरुआत से ही अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे और जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस लाएंगे।
लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं और उन्हें जो रेजोल्यूशन उनके कैबिनेट के द्वारा पास किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया गया है। अभी सभी की निगाहें इस चीज़ पर हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलता है। बता दूं कि केंद्र सरकार भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने के पक्ष में है। वहीं राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार का जो काम था उन्होंने कर लिया। अभी सब केंद्र पर निर्भर करता है कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस देंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम के पास कब पूर्णता पावर्स आएंगी और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सरकार का रूल होगा।